केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को दी बड़ी राहत। कैबिनेट ने नवंबर-दिसंबर में किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी को मंजूरी दी। पिछले साल से 6% ज्यादा हुई है रबी की बुआई। किसानों ने 6 करोड़ 28 लाख हेक्टेयर इलाके में बुआई की। पंजाब के पठानकोट में सूचना क्रांति का इस्तेमाल कृषि क्रांति के लिए कर रहे हैं किसान। व्हाट्सएप के जरिए किसान कृषि अधिकारी कर रहे हैं खेती की बात। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हफ्ते सोना और कच्चा तेल दोनों के कारोबार में अनिश्चितता। तेजी के बाद भाव में कमजोरी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम बताएंगे कि किसानों को इस साल अच्छी उपज की उम्मीद है। सूचना क्रांति से देश के कई हिस्सों में किसान खेती की सूचनाएं तुरंत हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी खेती के सिकंदर में। एनसीडीएक्स पाठशाला में बताएंगे कि कैस्टर का वायदा कारोबार शुरू होना क्यों जरूरी था। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। एक नजर एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। हाजिर भाव हमने देखा। अब एक नजर कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। एनसीडीएक्स पर 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज की औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। सेंसेक्स निफ्टी से जैसे हम शेयर बाजार समझते हैं, वैसे ही कमोडिटी बाजार समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। खेती किसानी के साथ कमोडिटी बाजार में देश दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है, देख लेते हैं कुछ ऐसी ही खबरें। विमुद्रीकरण से हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश केंद्र सरकार ने तेज कर दी है। नवंबर और दिसंबर महीने में किसानों को दिए कृषि कर्ज पर ब्याज नहीं देना होगा। पहले सरकार ने किसानों को इस बात की छूट दी थी कि इन महीनों की किस्त वो आगे दे सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने इन महीनों में लगने वाला ब्याज खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर किसानों के ब्याज का 650 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार खुद वहन करेगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल रबी की बुआई ज्यादा इलाके में हुई है। 20 जनवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 6 करोड़ 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में रबी की बुआई किसानों ने की है। ये पिछले साल से 6% ज्यादा है। बर्लिन में हुए G20 देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भारत की खेती के क्षेत्र में उपलब्धियों को बताया। कृषि मंत्री ने खेती में आधुनिक तकनीक और संचार क्रांति के इस्तेमाल को खास तौर पर दूसरे देशों के कृषि मंत्रियों को बताया। दूरदर्शन किसान की शुरुआत, कृषि वेब पोर्टल और राष्ट्रीय कृषि मंडी पोर्टल का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। सरकार इस साल चीनी के उत्पादन का अनुमान 2 करोड़ 25 लाख टन लगा रही है। गन्ना उत्पादन वाले राज्यों से बात करने के बाद केंद्र सरकार का ये अनुमान है। हालांकि चीनी उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए 2 हफ्ते बाद पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। इस साल कपास ज्यादा होने की संभावना है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल पिछले साल से 1% ज्यादा कपास होने का अनुमान है। एसोसिएशन ने 376 लाख गांठ कपास की पैदावार का अनुमान लगाया है। एक गांठ 170 किलो की होती है। भारत में सोने का आयात तेजी से घटा है। अप्रैल से दिसंबर महीने की तिमाही में सोने का आयात 32% घटा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती कीमतें और विमुद्रीकरण की वजह से लोगों के पास नकदी की कमी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट थोड़ी थमी है। सोना 2 महीने के ऊंचे भाव तक पहुंचने के बाद फिर कमजोर हुआ है। कमजोर डॉलर की वजह से पिछले हफ्ते
सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। कमोडिटी कारोबार अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से असमंजस में है। कच्चे तेल में भी लगातार चली आ रही तेजी थमी है। ओपेक और दूसरे देशों के उत्पादन की कटौती के बाद कच्चे तेल के भाव में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते अमेरिकी तेल भंडार में बढ़त से तेजी थम गई है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज कहानी ऐसे किसानों की जो व्हाट्सएप पर बतियाते हुए खेती करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है खेती के सिकंदर का। मंडी.com में हमने अक्सर आपको ऐसे तकनीकों की कहानी बताई है जिन्हें खेतों में इस्तेमाल कर किसान अपनी उपज बढ़ा रहा है या फिर उन्नत मार्केटिंग से अपना मुनाफा बढ़ा रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तकनीक से कृषि के बदलते भविष्य की दास्तां सुनाएंगे जो केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर खासो आम के लिए रोजाना इस्तेमाल की चीज बन चुकी है। स्मार्टफोन आज के दौर में हमारी, आपकी, हम सब की हर पल की जरूरत बन चुका है और उसमें भी व्हाट्सएप ने सूचना संचार के क्षेत्र में जो क्रांति की है उससे तो शायद ही हम में से कोई भी अछूता हो। लेकिन आज की हमारी कहानी व्हाट्सएप पर चलने वाले दोस्तों की गप्पबाजी, ऑफिस गॉसिप और कभी ना खत्म होने वाले लतीफों से कहीं आगे जाती है। ये कहानी है समाज के आखिरी छोर पर खड़े उन किसानों को आपस में जोड़ने की जिनके लिए सही समय पर खेती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी हासिल कर पाना अमूमन चांद पाने जैसा होता है। खेती के लिए सबसे प्रगतिशील माने जाने वाले पंजाब के पठानकोट में भी इन किसानों की हालत कुछ अलग नहीं थी। अपने फसलों के जीवन चक्र के दौरान बुआई से लेकर सिंचाई, कीटनाशकों और खादों के इस्तेमाल तक हर तरह की जानकारियां हासिल करना इनके लिए टेढ़ी खीर था। कुछ महीनों पहले ये किसान एक ऐसी पहल का हिस्सा बने जिसने इनके लिए सब कुछ बदल दिया। कृषि अधिकारी डॉक्टर अमरीक सिंह ने इन्हें मोबाइल पर बने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ऐसे विशाल किसान परिवार का हिस्सा बनाया जिसके लिए ऐसी जानकारियां हासिल करना पलक झपकने का मसला था। व्हाट्सएप की जो बात है, जो पहले किसान हम लोग ही दफ्तर में जाते थे और ऑफिसर से मिलना होता, किसान अधिकारी से मिलना होता था, तो जाना पड़ता था। कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर से दूर आ रहा। अब व्हाट्सएप से एक मैसेज करो और तुरंत उनका आंसर भी आ जाता है कि ये मेरी फसल को कोई प्रॉब्लम है, और जो पूछते हैं हम अधिकारी से तो वो बता देते हैं। बदलाव तो बहुत आया, जैसे कि कोई भी बीमारी आती फसल को, जैसे तेलाई आ जाता है तो हम डॉक्टर साहब से अधिकारी से पूछना होता था, तो व्हाट्सएप से फ़ोटो खींच के भेज देना कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं पेस्टिसाइड, तो क्या कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा। तो वो बता देते थे कि ठीक है, जे वाली मत करो और वाली कर लो, जे वाली उन्होंने बता देना हमें। तो उसी हिसाब से हम काफ़ी इस व्हाट्सएप का फ़ायदा हमें हुआ किसानों को। गुरविंदर और डॉक्टर अमरीक सिंह की व्हाट्सएप के जरिए हो रही ये बातचीत बदलते पंजाब की एक नई कहानी बयां कर रही है और इस कहानी के सूत्रधार हैं पठानकोट के कृषि अधिकारी डॉक्टर सिंह। 26 वर्षों तक गुरदासपुर जिले में कृषि अधिकारी रहे डॉक्टर सिंह ने 14 अगस्त 2014 को 35 किसानों के साथ पहले व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की थी। आमतौर पर किसानों को तकनीक के इस्तेमाल में उदासीन माना जाता है, लेकिन उनके लिए इसकी उपयोगिता और इसके लिए उनके उत्साह का आलम
इसी एक आंकड़े से समझा जा सकता है कि केवल 2.5 साल में करीब 6 राज्यों के 35,000 किसान इस परिवार से सीधे जुड़ चुके हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਤੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਗਰੁੱਪ ਨੇ। 45 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ 35,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। लगभग 2.5 दशकों तक कृषि अधिकारी के तौर पर काम कर चुके डॉक्टर सिंह को हरित क्रांति के दौर के अनुभवों से खेती की प्रगति में सूचनाओं के महत्व की जानकारी थी, और इसलिए जब उनको अनुभव हुआ कि उनके इलाके का किसान सूचनाओं की दौड़ में पिछड़ने के कारण प्रगतिशील खेती के मानचित्र पर धुंधला पड़ता जा रहा है, तब उन्होंने सूचना क्रांति के जरिए एक और कृषि इनकलाब लाने की ठानी। खेतीबाड़ी में जो प्रसार सेवाएं हैं उनका बहुत महत्व है। पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन का काम हुआ था तो उसमें हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो हमारे ऑफिसर थे या एम्प्लॉय थे, वो गांव में जाके रात को सुबह को जब भी टाइम मिलता तो फार्मर को इकट्ठा करके फिल्में दिखाते थे पहले। तो फिल्में दिखाने के बाद फिर अपना काम करते थे। तो टाइम चेंज होने के कारण हमारे पास रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर दूसरे आए साधन आए, सिनेमा आया, फिर उस तो बाद जी ये मोबाइल सिस्टम जोड़ा वा IT टैक्नोलॉजी है ये आई। सो ये थोड़ा कि सानू लोड़ सीगी कि घट समय दे विच वध तो वध फार्मर नूं कवर करिए। तो उन्होंने सोच के भी आप वध तो वध फार्मर तक टैक्नोलॉजी जी पहुँचानी आ, जां उन्होंने एक जागरूकता करनी आ, अवेयरनैस करनी आ, उहदे वास्ते एक जी WhatsApp शुरू जो 14 अगस्त 2014 नूं पहला ग्रुप जिहड़ा साडा एक पंजाब दे विच कि उदों मेरे ख्याल साडा हिंदुस्तान टाइम दे विच भी यही मतलब खबर लगी कि हिंदुस्तान दे विच मेरे पहला होगा जिहड़ा कि WhatsApp जिहड़ा फार्मर नूं गाइड कर रहा है। और जब एक बार WhatsApp ग्रुप से किसान जुड़ते चले गए तो फिर न केवल बुआई और इनपुट की सलाह लेने देने का काम आसान हुआ, बल्कि किसानों ने आपस में उपज की मार्केटिंग के लिए संवाद करना शुरू कर दिया। किसानों के साथ ग्राहकों के भी अलग WhatsApp ग्रुप बनाए गए और मांग के आधार पर सीधे आपूर्ति शुरू की गई। इससे किसानों को हासिल होने वाली उपज की कीमत में बढ़ोतरी का फायदा तुरंत मिलने लगा। आज बाजार में 3 रुपये किलो मटर बीज देखते हैं और मार्केट में वो 10 रुपये बिकते हैं। 7 रुपये कौन ले गया? मीडिएटर ले गया। यदि उसको भी फार्मर को 5-6 रुपये भी दे दे तो उस फार्मर को भी मिल जाएगा, तो जो खपतकार है उसको मिल। तो ये इसको थोड़ा कम करने के लिए इनिशिएटिव लिए कि आप सेल्फ मार्केटिंग को प्रमोट करें। तो वो वेबसाइट के जो हमारा WhatsApp है उसमें ग्रुप खपतकार के ग्रुप अलग बनाए, फार्मर के ग्रुप अलग बनाए। अब ये हुआ कि ग्रुप बनने से कई चीज़ों का हमारे को फ़ायदा हुआ है। जैसे डॉक्टर साहब ने मक्की का ग्रुप बनाया हुआ था, तो मक्की हमारी जो 14-15-1600 रुपये बिक रही थी वो 25 रुपये में बिक गई। अब लोगों को लग रहा है कि मंडीकरण भी हो रहा है हमारे यहाँ, हफ्ते में एक मंडी लगाते हैं संडे को संडे। उससे भी क्या हुआ कि जो हमारी चीज़ 2-3-4 रुपये किलो बिक रही थी उसका हमें अभी डबल फ़ायदा हो रहा है। किसान मेले में जाने से जैसे देसी मक्की थी बाहर 16-17 रुपये केजी बिक रही थी, वहाँ 25 रुपये केजी बिकी। 8-9 रुपये केजी का ज़्यादा मतलब भाव मिला, क्विंटल का मतलब 800-900 रुपये ज़्यादा फर्क पड़ा। जब एक बार ऑनलाइन तरीके से बेहतर मार्केटिंग की शुरुआत हुई तब किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग के फायदे समझ में आ गए। किसानों ने देखा कि जिस सब्जी के लिए मंडी में उन्हें किलो पर 2 रुपये दिए जा रहे हैं, उसे वहीं बगल में 10 रुपये पर बेचा जा रहा है। इस तरह के दैनिक अनुभवों से जहां कुछ संपन्न किसानों ने अपने बूते डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू कर दी, वहीं बाकी किसानों ने जिला प्रशासन से मिलकर एक विशेष जगह की मांग की और फिर पठानकोट में शुरुआत हुई साप्ताहिक किसान मेले की, जो पहले ही हफ्ते ग्राहकों और किसानों दोनों में हिट हो गई। मैंने सेल्फ मार्केटिंग का आज से 1 साल पहले शुरू किया है। मैं अपनी जीप दे विच ही अपनी सब्जी तैयार करके खड़दा, मेरी वो ही दुकान है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਸੀ
ਤੇ मैंने सोचा भी हम ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਵਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ कोशिश कर रहे हैं कि इन होर वधिया सेल्फ मार्केट ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। किसानों से जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो उन लोगों ने बताया कि हमें एक ऐसी जगह दी जाए जहां से हम फ्रेश सब्जियां ला के बेच सकें फिजिकली भी, क्योंकि ऑनलाइन तो एक होता ही था और अगर शहर में उनको अपना जो है सामान की जगह मिल जाए तो उन लोगों ने हमसे बात की। तो हम लोगों ने पहली बार जो है रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा वो किया, पायलट टेस्ट किया कि क्या होता है, कैसे जाएगा। तो पहला ही रिस्पॉन्स इतना बढ़िया रहा कि हमने उसको हर वीक जो है कंटिन्यू किया। और विदिन जो है हमने पहले सोचा था कि 12 से जो है 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक हम इसको करेंगे, लेकिन देखा गया कि विदिन 1 आवर जो है 2 आवर्स जो है सारी चीज़ें बिक जाती हैं। और पहला ही जो मेला था उसमें 1.5 लाख की जो है वो इनकम हुई किसानों को। व्हाट्सएप और किसान मेले के जरिए सब्जी उत्पादकों को मिले डायरेक्ट मार्केटिंग के फायदे ने जिलाधिकारी अमित कुमार और डॉक्टर सिंह को एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और अब जिला प्रशासन एक नए प्रोजेक्ट फार्म टू हाउस पर काम कर रहा है, जिसके जरिए किसानों और ग्राहकों को ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा दी जाएगी। इसमें किसान खुद अपनी उपज की कीमत तय कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी कर सकेगा। फार्म टू होम में हमने रखा है कि एक मॉड्यूल ये है कि हम उनको पासवर्ड दे दें एंड वो खुद ही जो है अपना प्राइस फिक्स करें और कंज्यूमर वो पोर्टल देख सकता है और उनके घर पे जाके या अपने घर मंगा के जो भी उनकी जो है अपनी कॉस्टिंग होगी, फ़ोन नंबर भी है उसमें, तो करके वो अपना सेटल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बीच में जो बिचौलिए होते थे, जो 60 की चीज़ें हम किसान को 60 मिलता था और हमें 100 में मिलता था, किसान उसको 70 कोट करे और हमें भी 70 में मिले, तो दोनों को विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है। दूसरा, जब हमने ये सोचा कि ये सारे लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा एक जो है हेल्प डेस्क भी बनाया जाए, जिसमें एक फ़ोन की जरूरत होगी और एक बंदा होगा, वो बैठा होगा, किसान उसमें फ़ोन करेगा कि जी मेरी जो है ये लॉगिन आईडी चाहे अपना दे सकता है, चाहे जो भी है उसको चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हमने किसानों के लिए बहुत जितनी फैसिलिटीज़ थी उसको हमने कोशिश की है कि ओवरकम करके इसको सफल बनाया जाए। और विदिन 1 मंथ जो है 1 लाख की जो है इसमें सेलिंग हुई थी। खास बात यह है कि खेती और मार्केटिंग से आगे किसानों के इस तरह एक साथ आने से कई दूसरी सामाजिक समस्याओं पर चर्चा और उनके समाधान के रास्ते भी खोजे जाने लगे हैं। इन्हीं में से एक असर तब सामने आया जब नासा की तस्वीरों से ये पुष्टि हुई कि इस साल पठानकोट जिले में किसानों ने खेतों में फसलों की बची हुई ठूंठ यानी पराली नहीं जलाई, जो कि हाल के वर्षों में पंजाब में एक बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर उभरी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब बात होती है तो हम साथ साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न भी बताते हैं, उनके गलत मेथड्स ऑफ जो टेक्निक्स एग्रीकल्चर की उसके बारे में बताते हैं कि अगर आप ये करते हो तो आपके जो सॉइल हेल्थ को क्या नुकसान होगा। उस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हम उनको बैठ के समझा सकते हैं। पंजाब के अलावा डॉक्टर अमरीक सिंह के ग्रुप से हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई दूसरे राज्यों के किसान भी जुड़े हुए हैं। इन सभी किसानों को न केवल सीधे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए विशेषज्ञ सलाह मिलती है, बल्कि कई बार ऐसी स्थिति में जब मदद स्थानीय स्तर पर दी जानी हो, सिंह वहां के कृषि विभाग को संपर्क कर ये सुनिश्चित करते हैं कि सलाह और मदद सीधे किसानों की चौखट पर पहुंचे। जाहिर है कि 35 किसानों से शुरू हुआ सफर अगर 2.5 सालों में 35,000 मुसाफिरों तक पहुंच चुका है, तो इस सफर की कुछ न कुछ तो खास बात होगी। प्रगतिशील खेती के क्षेत्र में पंजाब ने लंबे समय तक देश की अगुवाई की है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की खेती नकारात्मक कारणों से ही चर्चा में रही है। चाहे बढ़ते कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या का मसला हो, या फिर कीटनाशकों के अनियंत्रित इस्तेमाल का, या फिर पराली जलाए जाने के कारण फैलते प्रदूषण का। लेकिन अब व्हाट्सएप के इस्तेमाल से किसानों को संचार क्रांति से जोड़कर और डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए किसानों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर पंजाब एक बार फिर खेती किसानी के नक्शे पर अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। पठानकोट से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीटीएक्स पाठशाला।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। आज NCDX पाठशाला में हम आपको बताएंगे कि कैस्टर का वायदा कारोबार फिर से शुरू होने से किसानों कारोबारियों को किस तरह से फायदा हो रहा है। नमस्कार, NCDX पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में लॉन्च किए गए कैस्टर वायदे के बारे में। लगभग साल भर से कैस्टर का वायदा उपलब्ध नहीं था। कुछ कारणवश एक साल पहले इसे बंद कर दिया गया था और NCDX ने काफ़ी मेहनत करके लोगों के साथ जुड़ के और रेगुलेटर से अप्रूवल्स लेके फिर से ये कैस्टर का वायदा शुरू किया है। कैस्टर के नाम से ये सिंबल है जो स्क्रिप्ट देखा जाएगा। इसका बेसिस सेंटर जो है वो डीसा है और एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स हैं बाबर, कड़ी, पालनपुर और पाटन। 10 मेट्रिक टन का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस वक्त पे इसका लॉन्च करने का मकसद और ज़रूरत इतनी थी क्योंकि जो नया क्रॉप है वो सर पे आके खड़ा है, आने वाला ही है। और इस वक्त पर अगर एक वायदे का बाज़ार, एक वाइब्रेंट और लिक्विड वायदे का बाज़ार अगर लोगों के पास नहीं होता तो हेज करने का जो एक ज़रूरत रहती है, भाव रोज़ के जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उससे बचने के लिए एक फ्यूचर्स का वायदा बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं था। ये होने की वजह से आज लोगों को इस इराटिक प्राइस मूवमेंट्स से जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये, यहाँ पे बहुत बड़े प्रोसेसर्स भी हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं और फार्मर्स हैं जो फार्मर्स पूरी उपज करके लेके आते हैं और फार्म गेट पे लेके आते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है अगर वायदा ना हो तो क्या भाव हक से वो मांगे। शुरू करने के बाद हमने इमीडिएटली ये देखा है कि लोगों ने उसको तहे दिल से स्वागत किया है। कुछ ही दिनों में पूरे इंडिया से पार्टिसिपेशन देखा गया है। जो ओपन इंटरेस्ट है वो 43,000 मेट्रिक टन से बढ़ के आज बढ़ रहा है। ये दिखा रहा है कि बहुत ज़रूरत थी इस कॉन्ट्रैक्ट की और न होने की वजह से इंडस्ट्री कैसे केओटिकली एक बहुत मुश्किल से फंक्शन कर रही थी। ये आते ही लोगों ने इतना उसको पार्टिसिपेट किया है और बड़े से बड़े कॉरपोरेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स भी कर रहे हैं और रिटेल जनता के लिए भी एक एडिशनल स्क्रिप्ट है जहां पे वो अपनी रिसर्च करके और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि डिमांड सप्लाई कैसा रहेगा, इसके भाव ताव कैसे चलेंगे और इसके हिसाब से वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होगा, सक्सेसफुल होगा और इंडस्ट्री में जैसे कि ये कैस्टर का एक बेंचमार्क बन चुका है, आगे चल के भी ये बेंचमार्क होगा और पूरी इंडस्ट्री इसको पूरी तरह से यूज़ करेगी एक हेजिंग टूल के तरीके से और जो इंडस्ट्री है बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगी इसके सहारे से। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।